बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश हंसता बसता रखे। हमारी जो आज की रेसिपी है वो है भिंडी गोश्त। बीफ के साथ भिंडी तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फ्लेम को करते हैं ऑन और इसके अंदर 2 अदद कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को करते हैं फ्राई। जितनी देर में प्याज फ्राई होता है इतनी देर में मैं टमाटर चॉप कर लेती हूँ। प्याज फ्राई हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हो गया, इसको मज़ीद और फ्राई हमने भी करना है। प्याज फ्राई हो चुका है तकरीबन, इसका गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसके अंदर हाफ केजी मैंने गोश्त बीफ बॉयल कर लिया है, ये डाल देती हूँ। गोश्त और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और लहसुन कुटा हुआ। इनको भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। थोड़ा सा बच गया था, ये भी डाल दिया है। गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, फ्राई हो गया है। ये देखिए फ्राई होने के बाद थोड़ा सा रेड रेड कलर हो गया इसका भी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 अदद टमाटरों को मैंने चॉपर में चॉप करके पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस टमाटरों के पेस्ट में थोड़ी देर गोश्त को पकाएंगे। कुछ दिनों से मेरी सेहत ख़राब है, थोड़ा सा मैदे का मसला है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो चलिए इनको थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद काट ली हैं। अगर आप सब्ज़ मिर्चों को कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, सुरख मिर्च पाउडर ज़्यादा कर लें। मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं इसलिए सुरख मिर्च पाउडर को कम कर दिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है गोश्त का। टमाटरों का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है।
हाफ़ के जी मेरे पास बीफ था, हाफ़ के जी मैंने भिंडियाँ काट ली हैं। इनको सबसे पहले धो लेना है। धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क करके इनको काटेंगे। अब ये जो ऑयल गोश्त में नज़र आ रहा था, उसी ऑयल के अंदर हमने भिंडी को 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ताकि जो भिंडी के अंदर लेस सी है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से फ्लेम को हाई रखना है, ताकि जल्दी से जो भिंडी की लेस है वो इस तेल के अंदर फ्राई हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर गोश्त और भिंडी का। भिंडी को काटते वक्त हमेशा सबसे पहले आप भिंडी को धो के किसी छलनी में डाल के या किसी कुछ जगह पे कपड़े पे फैला दें, तो इसका जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तब आप इसको काटें। तीन मिनट हो गए हमें भिंडी को फ्राई करते हुए। भिंडी फ्राई हो गई है। ये देखें, इस तरह चम्मच से उठा के इसको जब नीचे गिराएंगे तो इसके अंदर से तो कोई लेस वगैरह नज़र नहीं आएगी आपको। एक वतार सी बन जाती है लेस की, वो ख़त्म हो गई है इसमें से। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये वो पानी है जब मैंने गोश्त को गलाया था, तो उसकी जो यखनी थी इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, इसको मैंने रख दिया है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको कर देंगे कवर और फ्लेम को कर देंगे लो। अब इसी पानी के अंदर भिंडियाँ गल जाएंगी और तैयार हो जाएंगी। जी, तो 4 से 5 मिनट में दम पे रखने के बाद भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं, अच्छी तरह से गल गई हैं और मज़ेदार सा गोश्त भिंडी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो मज़ेदार सा भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।